आप सभी को नमस्कार। मेरी तरफ से मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। आज जो है वो क्लास नंबर 5 है, ठीक है। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम का ये टारगेट जो है वो मैथ के लिए है और मैं इसमें आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ। जो स्टूडेंट्स न्यू हैं या आप पिछले 4 क्लासेस नहीं लिए हैं तो आप जा कर के मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वो आप वीडियोस देख लीजिए। क्यों? क्योंकि जो मैं एक बार जो टाइप का क्वेश्चन मैं बता दिया मैं दोबारा रिपीट नहीं करता हूँ, ठीक है। उससे आपको नुकसान होगा, एक ही क्वेश्चन को बार बार बताने से कोई फायदा नहीं है। तो क्योंकि मैं बहुत कम समय में मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त मैथ दे रहा हूँ, तो आप वो वीडियो नहीं देखें तो आप ज़रूर जाके देखें। आज क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपके लिए 2 मिनट का समय लूँगा, वो आप ही के लिए है ये, ठीक है। आपके लिए मैं उपहार लेकर आया हूँ, गिफ्ट। नहीं, ये मत समझिए सर गुलाब का फूल लेके आए हैं। गुरुजी जो है एक छात्र के लिए कौन सा गिफ्ट लेके आ सकता है, सोचिए 2 सेकंड के लिए। गुलाब का फूल नहीं ना, गर्लफ्रेंड। मैं कौन सा उपहार लेके आ सकता? एक छात्र के जीवन में सबसे बड़ा उपहार क्या हो सकता है? मैं आपके लिए खुशखबरी लेके आया हूं कि मैं एक नया बैच स्टार्ट करने वाला हूं, ठीक है। आपको मैं 2 मिनट का टाइम देता हूं। स्टार्ट करने वाला क्या हूं, स्टार्ट कर दिया है हमने। आपको मैं जानकारी देता हूं। देखिए ये जो है ये तो मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहा हूं। यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो आया है, आप फॉर्म जो है भरे तो होंगे आरपीएफ का। आरपीएफ का आप कांस्टेबल का और एसआई का 2 वैकेंसी आई हुई थी, आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई। तो मुझे लग रहा है कि आप सब फॉर्म भरे होंगे। एक बेहतरीन मौका है रेलवे में सेना बनने का, ठीक है। तो मैं एक बैच स्टार्ट किया हूं आरपीएफ कांस्टेबल का, एसआई का नहीं, क्योंकि एसआई और कांस्टेबल के मैथ में आकाश पाताल का अंतर है। वो ग्रेजुएशन बेस है और ये कांस्टेबल बेस है। तो मैं एक बैच स्टार्ट किया हूं आरपीएफ कांस्टेबल का। 2 मिनट आप ध्यान सुनना, ये आप ही के लिए यही गिफ्ट है। इससे बड़ा गिफ्ट आपको क्या हो सकता है? जो बैच में स्टार्ट करूंगा उसकी जानकारी तो मेरा देना फर्ज बनता है आपको, तभी तो आप समझेंगे सर क्या क्या पढ़ा रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ चला रहे हैं। तो मैं जबरदस्त एक बैच स्टार्ट किया हूं आरपीएफ कांस्टेबल का, टारगेट मैथ। क्योंकि आप भी जानते हैं आपके और आपके सक्सेस के बीच में अगर कोई काल खड़ा है वो है मैथ। मैं वही लेके आया हूं। ये 4 से 5 महीने का कोर्स होगा और मैं हफ्ते में 3 दिन आता हूं। 16 जून से मैंने ये 19 जून से मैंने ये बैच स्टार्ट किया है। शाम में 7:30 बजे मैं लाइव आता हूं। हफ्ते में 3 दिन आता हूं मैं। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार आता हूं, ठीक है। और ये 4 से 5 महीने का कोर्स है और इस पूरे कोर्स की फीस आप जो सुनेंगे ना, मतलब अवाक रह जाएंगे। आपको लगेगा वाव क्या सर स्टार्ट किया है, ठीक है। सिर्फ पूरे कोर्स की फीस मात्र और मात्र, ये देख लीजिए लिखा हुआ है 31 रुपया, 31 रुपीज ओनली। पूरे 4 से 5 महीने का जीरो से उठाएंगे और टॉप तक ले चलेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आरपीएफ कांस्टेबल में आता है उसका। ये सिर्फ कांस्टेबल का बैच मैंने लिख दिया है, टारगेट आरपीएफ कांस्टेबल, न कि एसआई, क्योंकि दोनों का लेवल अलग अलग है। जो बच्चे सिर्फ कांस्टेबल का फॉर्म भरे होंगे वो एसआई की तैयारी क्यों करेंगे, फालतू की क्यों पढ़िएगा, ठीक है। तो ये कांस्टेबल का बैच मैंने स्टार्ट किया है। 31 रुपीज है पूरे कोर्स का जो फीस होगा, मात्र 31 रुपीज। और मैं अपने यूट्यूब चैनल मी स्टार पे ही लाइव आता हूं। मैंने अलग से कोई ऐप नहीं बनाया है। अगर मैं ऐप बनाता तो फिर मैं आपको 399 या 499 रुपया में 500 तक का रुपया मैं लेता। क्यों? क्योंकि मैंने जब ऐप वाले से बात की तो उन्होंने कहा कि सर एक स्टूडेंट का मैं कम से कम 150 रुपया लूंगा। तो फिर मैं, आप जानते हैं मेरी भी रोजी रोटी है, मेरे साथ एक टीम काम करती है। जब लाइव हम आते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो टाइप किया जाता है, सेट किया जाता है। एक टीम हमारा मेंबर होता है जो कैमरा को, लाइट को, सारी सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो हम लोग भी भाई रोजी रोटी वाले आदमी हैं, बाल बच्चेदार वाले आदमी हैं। तो फिर मैं आपसे 400-500 रुपया लेता। अब मुझे आपसे उससे फायदा होता नहीं, क्योंकि सारा पैसा मैं कंपनी वाले को दे देता, ठीक है। और सारे कंपनी विदेशी वाले हैं जो भी ऐप बनाते हैं। तो मैं थोड़ा देश भक्ति वाली बात भी हो जाती है मुझ में, मैं अपने देश का पैसा बाहर जाने नहीं दे सकता। इसलिए मैंने कोई ऐप नहीं बनाया है और सिर्फ आपको 31 रुपीज़ ही पे करना है पूरे कोर्स के लिए। हिंदुस्तान का सबसे सस्ता मैथ मैं लेके आया हूँ आपके लिए। मेरा एक ही सपना है कि पूरे भारत के अंदर हर एक छात्र के जीवन में मैं मैथ शरबत की तरह घोल दूँ, और इसमें आप सबका सहयोग चाहिए। मेरा विश्वास है कि आप मुझे सहयोग करते हैं।
अगर मैं खराब पढ़ाता हूँ वो भी बता देना, अच्छा पढ़ाता हूँ वो भी कमेंट कर देना, इससे मनोबल बढ़ता है। अगर मैं खराब पढ़ाता हूँ तो मैं गलती सुधार करूँगा, ठीक है। तो आप ये बैच जरूर ज्वाइन करें, मैंने स्टार्ट किया है 19 जून से। और इसमें जो भी क्लासेस मैं लेता हूँ, कभी मान लीजिए आप बाय द वे क्लास नहीं ले पाते हैं लाइव, तो मैं चैनल में अपने यूट्यूब चैनल के एक फोल्डर बना दिया हूँ, सारा वीडियो वहाँ मैं डाल देता हूँ। आप टेंशन मत लीजिए, मेरे यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। कभी आप नहीं देख पाए तो ऐसा होता है कि भाई लाइव मिल गया, फिर उसके बाद आपको वो वीडियो मिलेगा ही नहीं, लाइव ज्वाइन करना है क्लास, वो अगर क्लास नहीं लिए तो मिस हो गया, वो क्लास से आपको नहीं मिलेगा, सो कुछ नहीं है। अगर आपने क्लास वो नहीं लिया, अगर कभी आप मिस हो गए, तो मैं अपने चैनल के प्लेलिस्ट में एक फोल्डर बनाया हूँ आरपीएफ कांस्टेबल टारगेट मैथ का, सारा वीडियो मैं लाइव खत्म जब हो जाता है तो वो उसमें डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। इसका भी पेपर नहीं होने वाला, ये अगले साल जाके पेपर होगा। और बहुत जल्द एक खुशखबरी मैं और दूंगा, क्योंकि रेलवे में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है इस बार। सबसे पहले तो ग्रुप डी में 2 लाख के आसपास वैकेंसी आने वाली है, उसके बाद एनटीपीसी में 36,000 के आसपास आने वाली है, 27,000 से 36,000 का रहा है, मिनिमम 27,000 36,000 तक जाएगा। टीसी टीटी की वैकेंसी सब आने वाली है, बेहतरीन मौका है। तो मैं एक कॉम्बो बैच लेके आ रहा हूँ, जिसमें आरपीएफ कांस्टेबल नहीं, एसआई का, एनटीपीसी का और रेलवे ग्रुप डी का, इस सब का, टीसी का, टीटी का एक हाई लेवल बैच स्टार्ट कराने वाला हूं। क्यों? क्योंकि उस समय ना हाई लेवल बैच आता है। इसमें आरपीएफ कांस्टेबल में जितना आप मान लीजिए जो आपका लेवल है यूपी पुलिस कांस्टेबल बैच का, उतना ही लेवल है, क्योंकि ये डिफेंस लेवल का है, 10th बेस पे है। तो मैं एक और बैच बहुत जल्द लॉन्च करूंगा, 10-15 दिन बाद, बहुत खुशखबरी वो भी दूंगा कि कॉम्बो बैच होगा एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी का। रेलवे ग्रुप डी का मैथ बहुत अच्छा होता है, ये आप ध्यान रखना। हाँ, बहुत अच्छा होता है रेलवे का, बहुत अच्छा मैथ होता है रेलवे ग्रुप डी का, एनटीपीसी का, एसआई का। तो एक मैं हाई लेवल बैच स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है जी। चलिए आप जरूर ज्वाइन करें मुझे इसे, ठीक है। अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कॉपी कलम आपको साथ में रखनी है, पहले क्वेश्चन को नोट कर लेना है। पहले क्वेश्चन लिखिए, 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग 365 है। द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 365। 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग 365 है, तो पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। देन द सम ऑफ द इंटीजर्स इज, ठीक है। पूर्णांक मतलब समझते हैं, संख्या होती है, संख्या, नंबर को ही इंटीजर्स कहा जाता है। ऑप्शन है 22, 23, 33 और 43। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये जितना धांसू क्वेश्चन है उससे ज्यादा धांसू मैं आपको सॉल्यूशन देता हूं, 1 से 2 सेकंड में इसको का निकाल लेंगे। पहले मैं आपको समझा देता हूं क्वेश्चन का क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योग। क्रमागत का मतलब आप समझते हैं, क्रमागत का मतलब होता है लगातार। क्रमागत का मतलब क्या होता है? लगातार। धनात्मक पूर्णांक का मतलब होता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या को ही धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। इंग्लिश में से नेचुरल नंबर कहिए या पॉजिटिव इंटीजर्स कहिए। कभी कभार प्राकृत संख्या लिख देगा, कभी कभार धनात्मक पूर्णांक लिख दो। प्राकृत संख्या तो जानते हैं, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। गिनती की जाने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, 1 2 3 4 5। तो 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक यानी कि प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, वर्ग मतलब स्क्वायर, पावर 2 कितना है? 365 है। तो आपको संख्या ज्ञात करनी है, वो तीनों संख्याएं कौन कौन सी थी, ठीक है। अगर इसको बनाएंगे तो इतना हैवी क्वेश्चन है, ये बनेगा तो बनाएंगे x प्लस 1 x प्लस 2 और फिर होल स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तीनों को ऐड करके 365 बनाएंगे। बहुत लंबा इक्वेशन बनेगा अगर आप 9 10 के तरीके से बनाएंगे। अब देखिए मैं आपको जबरदस्त सॉल्यूशन देता हूँ, 1 सेकेंड में निकालेंगे। आपको क्या करना है, ये डाटा उठाना है 365। आप 365 उठाएं और इसको 3 से भाग दे देना है। कितने से? 3 से ही भाग देना है, ठीक है। 365 उठाना है, 3 से भाग देना है। कभी कभार ये पूरा कट जाएगा और कभी कभार ये पूरा नहीं कटेगा, शेष आएगा, तो शेष को छोड़ देना, आपको रिमाइंडर को छोड़ देना। जैसे काटिए, इसको काटते हैं, लॉजिक लगाइए। आपको मैं स्मार्ट सॉल्यूशन दे रहा हूं, भोंदू दिमाग, गधा दिमाग, बैल बुद्धि वाला दिमाग नहीं चलेगा, स्मार्ट माइंड चाहिए। भाग देते हैं, 3 एकान 3, 3 1 जा 3, 3 दूनी 6, 2, फिर 3 एकान 3। अब 2 शेष बचा, पूरा तो नहीं कटा, तो शेष को छोड़ देना है, रिमाइंडर कभी नहीं लेना है। अब ये जो आया, कितना आया? 121। ये जो आया इसका आप वर्गमूल निकाल देना। तो वर्गमूल कितना होगा 121 का? 11 के स्क्वायर होता है 121। ये जो आपने निकाला 11, ये बीच वाली संख्या निकली,
तो संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, 10, 11 और 12। यही ना लगातार है। अगर बीच वाली संख्या 11 निकली तो अगली वाली होगी 12, इसके पीछे वाला हुआ 10, ये बीच वाली संख्या निकलेगी। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे ऐसे ही करना है, 3 से भाग देना, कभी पूरा कटेगा कभी नहीं कटेगा, ज्यादातर नहीं कटता है, शेष को छोड़ देना, जो आया उसका वर्गमूल निकालना, ये मिडिल नंबर। अब इसमें क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, जान तो पूछ देता आपको कि मध्य संख्या ज्ञात करें, तो आंसर क्या था 11। ये क्वेश्चन तो डीप पूछा है थोड़ा, आपको पूछता कि वो तीनों संख्याएं कौन सी थी, तो कौन सी थी, 10, 11, 12। बस पहली संख्या कौन सी थी, फर्स्ट नंबर तो 10। सबसे बड़ी संख्या कौन सी थी, यानी कि अंतिम संख्या कौन सी थी, 12। कुछ भी यहाँ क्या पूछा है, पूर्णांकों का योग यानी संख्याओं का योग ज्ञात करना, तो 10, 11, 12 को जोड़ दो, तो 10, 11, 12 जोड़ोगे तो 33 आएगा। आंसर थर्ड है आपका 33। देखिए जब भी आपको क्वेश्चन ऐसा पूछे 3 से भाग देना, ऐसे ही आप करना। आ गया समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अगला बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अब क्वेश्चन पहले लिखिए, 7.5 यानी कि 7.5 माइनस ग्रेट ब्रैकेट बड़ी कोष्ठ 3.2 3.2 प्लस 2 मझला ब्रैकेट या मध्यम कोष्ठ कहते हैं 1.2 माइनस 3 छोटी कोष्ठ 0.5 माइनस 1.6 सारे ब्रैकेट्स क्लोज। आपको सॉल्व करना है। बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी बोर्ड मास का। अब देखिए मैं आपको जबरदस्त सॉल्यूशन देता हूं, ठीक है। सबसे पहले तो एक चीज समझ लें, जब भी क्वेश्चन में कितना भी खतरनाक डाटा क्यों नहीं दिया हो, पॉइंट क्यों नहीं दिया हो, रूट क्यों नहीं दिया हो, आपको घबराना नहीं। 90% बच्चे धड़कने बढ़ाते, बाप रे बाप क्या होगा। जैसे ही आपने अपने हार्ट बीट को बढ़ा दिया, आती भी क्वेश्चन में आप गलती कर दोगे, क्योंकि आपका माइंड अब कंट्रोल में नहीं है, हाथ कांपने लगेगा, माइंड कुछ और करेगा, सोचने कुछ और लगेगा। क्वेश्चन कितना भी भयंकर क्यों नहीं हो, घबराना नहीं है। बात को समझिएगा, बनेगा ये बनेगा, नहीं बनेगा तो ये नहीं बनेगा, आगे और भी तो क्वेश्चन है। लेकिन अगर घबरा गए तो एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पहले क्वेश्चन में एक बार लिखता हूं, यहां पे देखिए 7.5 माइनस 3.2 प्लस 2 1.2 माइनस 3 0.5 माइनस 1.6 आपको सॉल्व करना है। देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आए बोर्ड में, ब्रैकेट वाले क्वेश्चन है, ब्रैकेट क्लोज हो, तो आपको उल्टा सॉल्व करना है। यहां से सॉल्व करते हुए आपको यहां तक पहुंच जाना है, उल्टा। देखिए अब सॉल्व कर, ध्यान से देखना पूरा, और नोट मत करना भी, पहले आप समझो जो मैं कह रहा हूं। नोट करने पर ध्यान मत दो, नोट 2 सेकेंड हो जाएगा, असली नोट यहां है, यहां नोट करो। देखो 0.5 में से माइनस 1.6 जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस 1.1। ये सबको आता है सॉल्व करने, ये बेसिक मैथ है। देखो यही चीज बता रहा हूं, अगर आपको इन सब चीजों में प्रॉब्लम है तो फिर ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व नहीं समझ में आएगा। क्योंकि अगर आपको ये सब चीजें नहीं आती, इसका मतलब आपका मैथ बहुत घिनाया हुआ मैथ है, सड़ गया है मैथ, बास मार रहा है आप। तो पहले आप बेसिक मैथ अच्छा करो। आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाओ, 2 वीडियो मैंने बताया है, बेसिक मैथ महायुद्ध पार्ट 1, बेसिक मैथ महायुद्ध पार्ट 2, आप वो देखो, सारा कवर हो जाएगा, ठीक है। आता है, आप यहाँ ध्यान से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0.5 माइनस 1.6, 1.6 में से 0.5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1.1, और यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो -3 को -1.1 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 3.3, माइनस माइनस प्लस 1.1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 1 3 3 1 3.3। अब ये प्लस हो गया तो इसमें आप जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 4.5। अब फिर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। 4.5 को 2 से गुना करेंगे 4.5 को तो 45 दूना 90, कितना आ जाएगा, 9। अब इस 9 को इसमें जोड़ देते हैं 3.2 में, तो 3 ध्यान से इधर मत जोड़ देना, 3.2 को 9 जोड़ेंगे, 0 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, कितना आ जाएगा, 12.2। अब ये है माइनस तो क्या हो गया, माइनस 12.2, और 12.2 में से 7.5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 7, ये हो गया 11, 4। अब माइनस का साइन है तो पॉइंट माइनस 4.7 आपका आंसर है। ध्यान से देखिए, पहला ही आंसर है माइनस 4.7। आई बात समझ में। जब भी, अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये पॉइंट में, कभी कभार नंबरे में रहता है तो नंबर में भी रहे, कभी कभार भिन्न में रहेगा, फ्रैक्शन में रहेगा, कैसा भी रहे, आपको उल्टा सॉल्व करते यहाँ पहुंचना, लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। ये तो पॉइंट वाला था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है तो सारे तो अच्छे ही होंगे, ये बार बार मैं बोल देता हूं ताकि आपके ऊपर जोर पड़े, आप पॉजिटिव रहें, जोश में रहें। क्वेश्चन लिखिए, यदि
5 का पावर 5x प्लस 5 इक्वल्स टू 1, तो आपको x का वैल्यू निकालना है। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है -1, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है 2। देखिए जबरदस्त क्वेश्चन है। पहले मैं इस क्वेश्चन पर एक बार मैं लिख लेता हूं, 5 का पावर 5x प्लस 5 इक्वल्स टू 1, तो x का वैल्यू निकालना। पहले ये छोड़िए, देखिए इसको जानते हैं क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं घातीय समीकरण, इंडाइशियल इक्वेशन। ये एक टॉपिक है, आप 5 मिनट टाइम दें, ठीक है। इसे बोलते हैं घातीय समीकरण, इंडाइशियल इक्वेशन बनाता है। घातीय समीकरण किसे कहते हैं, जिस समीकरण का पावर में अगर x आया हुआ है या y आया हुआ है या z आया हुआ है या a आया हुआ है, इसे घातीय समीकरण बोलते हैं। घातीय समीकरण को सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले आप समझिए घातीय समीकरण को। जैसे मैं क्वेश्चन दिया यहां पे देखिए, 3 का पावर 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 3 का पावर 7, और मैंने कहा कि इसमें x का वैल्यू बताएं क्या होगा। ये मैंने अपने मन से क्वेश्चन दिया आपको, ठीक है। तो देखिए घातीय समीकरण है, इंडाइशियल इक्वेशन है। घातीय समीकरण का क्या रूल है कि अगर बेस इक्वल होगा, अगर बेस इक्वल होगा, रूल समझ लीजिए, अगर बेस इक्वल होगा तो पावर ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। घातीय समीकरण में रूल है, अगर बेस इक्वल है तो पावर ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। तो बेस तो 3 बराबर है, तो पावर क्या हो जाएगा, 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 7, पावर बराबर हो जाएगा। बेस बराबर है, पावर बराबर हो जाएगा। अब तो ये सिंपल इक्वेशन हो गया, आपको सॉल्व करने आता है। 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 7, तो क्या हो गया, 2x बराबर, इसको उठा के लाते हैं 8, x का वैल्यू क्या हो गया, 8/2, कितना आ गया, 4। इसका आंसर क्या होगा, 4। बेस इक्वल हो तब, लेकिन यहां पर बेस इक्वल तो नहीं है, यहां तो 5 है और यहां क्या है, 1 है। तो घातीय समीकरण में बेस इक्वल नहीं है तो बेस इक्वल करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। और कभी बेस इक्वल करके नहीं दिया तो मैं इजी क्वेश्चन दिया आपको समझाने के लिए। जब भी यहां से क्वेश्चन पूछेगा तो बेस इक्वल कभी नहीं रहता है, बेस को बराबर करना पड़ेगा। बात को समझ गए। तो अब यहां बेस बराबर कैसे करेंगे, देखो जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको और यहां देता, समझ लीजिए टॉपिक है ये। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन यहां पे और दे दिया, देखिए यहां पे मैंने क्वेश्चन दिया यहां पे 8 का पावर 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 16 का पावर 5। अब मैंने कहा x का वैल्यू निकालो। देखो ये घातीय समीकरण है, क्या यहाँ बेस इक्वल है, यहाँ 8 है, यहाँ 16 है, नहीं। तो बेस इक्वल करोगे तो बेस इक्वल कैसे करोगे, आप तोड़ो, दिमाग लगाओ। 8 को और 16 को किसके टर्म में लिख सकते हो, 2 के टर्म में। 2 का पावर 4 इसको लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, सॉरी 2 का पावर 3, 8 है 2 का पावर 3, इसको क्या लिख सकते हो, 2 का पावर 4। अब यहाँ पे जो है इसको इससे गुणा कर दो, 3x माइनस 2, और ये क्या हो जाएगा, 5। अब देखो अब बेस इक्वल हो गया, पावर इक्वल कर दो, x का वैल्यू निकाल दो, आंसर है। तो यहाँ तो बेस इक्वल नहीं है, तो यहाँ 5 है, तो यहाँ 5 लाना पड़ेगा, तभी इक्वेशन बराबर करेंगे। तो 5 का पावर 5x प्लस 5, ठीक है। और 1 को हम लिख सकते हैं 5 का पावर 0। ये आपको पता है, किसी भी नंबर का अगर पावर 0 हो तो वैल्यू क्या होता है, 1। अगर जिनको नहीं पता है आप जान लीजिए, किसी भी नंबर का पावर, मान लीजिए 1 का पावर 0, 1, 7 का पावर 0, 1, ABC का पावर 0, 1, 7, 8, 9 का पावर 0, 1, क्या हो जाएगा, किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो तो वैल्यू क्या होता है, 1। ये आपको पता होगा। तो हम 1 को 5 का पावर 0 लिख सकते हैं। अब क्या हो गया, बेस इक्वल हो गया, बेस इक्वल हो गया तो पावर इक्वल कर देते हैं, 5x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो 5x बराबर क्या हो जाएगा, -5, x बराबर क्या हो जाएगा, -5/5, काट देंगे, -1 आंसर आएगा। कहाँ है इसका आंसर, ये ऑप्शन नंबर 7। आई बात समझ में, मैंने पूरा टॉपिक ही समझा दिया है। बेस इक्वल कर देना, पावर अपने आप इक्वल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, 2.3 मल्टीप्लाई 2.3 मल्टीप्लाई 2.3 -1 अपॉन में 2.3 मल्टीप्लाई 2.3 प्लस 2.3 प्लस 1 आपको सॉल्व करना है। पहला ऑप्शन है 2.2, सेकेंड ऑप्शन है 3.2, थर्ड ऑप्शन है 1.3 और लास्ट ऑप्शन है 3.3। सॉल्व करना है। देखिए आप समझिए, जबरदस्त सॉल्यूशन देता हूँ, 1 सेकेंड में आंसर निकलेगा। देखो यहाँ पे 2.3 2.3 2.3 3 बार रिपीटेड है। अगर हम इसको a माने तो ये क्या हो गया, a क्यूब, a गुने a गुने a क्यूब। अब यहाँ पे 1 है तो 1 को तो ऐसे लिख सकते हैं 1 गुने 1 गुने 1, कितनी बार भी 1 लिख सकते हैं। तो 1 गुने 1 गुने 1, अगर इसको मान लीजिए हम b मान, फर्क तो कुछ पड़ेगा नहीं, अगर इसको हम b मान ले तो b गुने b गुने b क्या हो गया, ये b क्यूब। अगर कभी भी ये जो क्वेश्चन है ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सूत्र पर आधारित प्रश्न। जब भी यहां पर एक सेम नंबर का 3 बार रिपीटेड हो और यहां पर एक दूसरा नंबर का 3 बार रिपीटेड हो तो ये EQ और BQ के फॉर्म में हो। तो जब भी कोई भी फॉर्मूला वाला क्वेश्चन
अगर ए क्यू और बी क्यू के फॉर्मेट हो, यानी कि 3 बार ये रिपीटेड हो, यानी कि ए क्यू और बी क्यू के फॉर्म में अगर हो, तो आपको खाली ये देखना कि यहाँ पे माइनस है कि प्लस। अगर यहाँ पे माइनस है तो इन दोनों नंबर को माइनस कर देना, आंसर निकल जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस है, इन दोनों को प्लस कर देना, आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ तो माइनस है, नीचे में देखना भी नहीं है, इसको हटाओ, नीचे में क्या दिया है कोई मतलब नहीं है। ऊपर देखना कि एक सेम नंबर का 3 बार रिपीटेड हुआ है कि नहीं। अगर एक सेम नंबर का 3 बार रिपीटेड हुआ है, यहाँ पे भी एक दूसरा सेम नंबर का 3 बार रिपीटेड हुआ है, यानी कि ए क्यू और बी क्यू के फॉर्मेट में है, तो देख लेना यहाँ माइनस है कि प्लस। यहाँ माइनस है तो इसको माइनस करना है इन दोनों को, अगर यहाँ प्लस है इन दोनों को जोड़ देना। तो 2.3 में से -1 जाएगा तो कितना आ जाएगा 1.3। धोखे से 3 में से 1 मत माइनस कर देना, 2.2 देखो पहला ऑप्शन है जो कि गलत है। 2.3 में से 1 जाएगा, 1 माइनस करना है तो कितना हो जाएगा 1.3। कहाँ आंसर ये 1.3 ऑप्शन नंबर था। जब ये पॉइंट में भी आ जाता है, बहुत घुमा दिया है क्वेश्चन, अच्छा है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है वहाँ पे। कभी कभार होल नंबर कैसे भी आए देख लेना, 3 बार रिपीटेड है, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस कर देना। अगला ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, पहले आप क्वेश्चन लिखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कभी कभार तो इतना ही पूछता है, ये तो एक्स्ट्रा पार्ट जोड़ के दे दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, पहले आप नोट करें। क्वेश्चन है 3, देखिए ये एंगल ऐसे ही वहाँ दिया रहता है एग्जामिनेशन में, बताता हूँ, ये ऐसे रहता है एंगल, एंगल इसके अंदर है ऐसे, ये 3 अंदर है, रूट अंडर 3 यहाँ है, 1 माइनस 91 अपॉन में 216, 91/216, डिवीजन 6/5, 6/5 का होल पावर -1 आपको सॉल्व करना है। इसका आंसर क्या है? पहला ऑप्शन है 6/5, दूसरा ऑप्शन है 36/25, तीसरा ऑप्शन है 1 और चौथा ऑप्शन है 2। अब आप देखिए, अब आप याद करो, इसकी शायद दूसरी क्लास या पहली क्लास, मुझे याद नहीं है उतना, मैंने आपको दिया था, आपको मैं ये सॉल्व करना सिखाया था कि अगर किसी भी नंबर का पावर अगर माइनस में होगा तो क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। इसलिए बोला हूं कि मेरे एक एक क्लासेस कनेक्टेड हैं, भले मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहा हूं, लेकिन करवा रहा हूं सिस्टम से। अभी हम आपको नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन करवा रहे हैं, जितने सारे क्वेश्चन आए हैं नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन के, उसके बाद हम चैप्टर पे चलेंगे। तो इसलिए कहता हूं कि आप मेरे वीडियो देख लीजिए, नहीं तो आपको ज़्यादा आगे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जबरदस्त तरीका बताया था मैंने आपको। क्या करेंगे, पहले इसको हम गुना करेंगे, ये आप जानते होंगे, इसको हम हमेशा क्या करते हैं, गुना करते हैं। अगर यहाँ माइनस है तो इसको माइनस कर देते हैं, अगर यहाँ प्लस है तो इसको प्लस कर देते हैं। तो 1 को 216 से गुना करेंगे तो 216, और 216 में से 91 जाएगा तो कितना आएगा 125 बट्टे में 216। इसका पेयर कितना है 3 का, तो 3। देखिए अंदर वाले नंबर को हमने सॉल्व कर दिया, इसको सॉल्व किया तो कितना है 125/216, भाग, तो भाग। अब यहाँ 6/5 का पावर -1 है। आप याद करो मैं क्या बोला था, अगर किसी नंबर का पावर -1 है, मतलब माइनस में है, तो उसको प्लस में करेंगे। तो प्लस में करने का क्या तरीका बताया था, नंबर को पलट देना। जैसे ही नंबर को पलटोगे पावर प्लस में हो जाएगा, तो 6/5 को उल्टा क्या हो जाएगा 5/6, तो पावर क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, -1 से +1 हो गया। अब यहाँ 3 का पेयर है, तो ये आपको आता होगा, यहाँ 3 का पेयर है, तो इसको क्या करते हैं 3 में तोड़ देते हैं, 5 × 5 × 5, 1 बाहर निकालते हैं तो 5, और नीचे में क्या हो जाएगा 6, क्योंकि ये क्या है 6 × 6 × 6, 1 से लेकर के 32 तक का स्क्वायर और 1 से लेकर के 21 तक का क्यूब याद होना चाहिए। ये अगर आपको याद नहीं है तो कभी भी आपके कैलकुलेशन में 4 चांद नहीं लगेगा, हमेशा कैलकुलेशन रुकेगा, पता ही नहीं होगा 216 क्या है, हैवी नंबर डाल देता है कभी कभार। अब यहाँ पे है डिवीजन, तो डिवीजन 5/6, 5/6, क्योंकि पावर 1 है तो 5/6 होगा। अब 5/6 डिवीजन को किस में सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई में, ये आपको पता होगा। जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला भिन्न पलट जाता है, 6/5, 5 से 5 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, कट गया, तो आंसर आ गया 1, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। इससे भी बढ़िया क्वेश्चन मैं आपको एक दिया था दूसरी क्लास में, तीसरी क्लास में, बहुत अच्छा था, खाली माइनस से वाला था, तो जरूर देखें आप क्वेश्चन। ठीक है, हर तरह का क्वेश्चन आता है, अलग अलग सेट बनाया जाता है। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफी टफ है, पहले क्वेश्चन आप लिखिए, काफी टफ क्वेश्चन है। इसमें आपको 5 मिनट का टाइम देना पड़ेगा, तभी आप ये क्वेश्चन बनाएंगे, 5 मिनट 7 मिनट लगेगा। और जो मैं कहूंगा पूरी ईमानदारी से ध्यान से सुनना, नहीं तो ये क्वेश्चन बनेगा नहीं, मैं पहले बता देता हूं। ठीक है, देखो किसी भी एग्जाम में, सिर्फ मैं यूपी पुलिस डी कांस्टेबल की बात नहीं कर रहा हूँ, आरपीएफ अभी कांस्टेबल का आप फॉर्म भरे होंगे, जो इसका बोला कि नया बैच स्टार्ट हो, कोई भी फॉर्म भरेंगे तो उसमें ना मैथ के ना 3 टाइप के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इजी टाइप का क्वेश्चन होता है, मीडियम टाइप का क्वेश्चन होता है और हार्ड टाइप का क्वेश्चन होता है। आप ये मत सोचिए कि सीजीएल में सारे क्वेश्चन हार्डे होते हैं, और आप ये भी मत सोचिए कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में सारे क्वेश्चन इजी होंगे। हर तरह का क्वेश्चन बनाया जाता है। कभी कभार मेरिट लिस्ट डाउन करने के हार्ड क्वेश्चन डाल देते हैं।
समझ गए? तो ये क्वेश्चन उनमें से एक है। क्वेश्चन है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 1750 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए? Which smallest number must be added to 1750 to make a perfect square? It's a very very important question. जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि ये बहुत टफ क्वेश्चन है। आज की क्लास का सबसे बेस्ट क्वेश्चन आपको यही है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ऑप्शन है 12, 14, 16, 18। क्वेश्चन कर रहा है कि 1750 में कौन सी संख्या आप जोड़ दो इसमें कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए। पूर्ण वर्ग मतलब परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मतलब जिसका रूट निकल जाए। जैसे देखिए, मैं आपको बोलूं कि क्या 15 पूर्ण वर्ग नंबर है, तो कहोगे सर नहीं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं, क्योंकि 15 का पूरा पूरा रूट निकलेगा, नहीं निकलेगा, पूरा पॉइंट में आएगा। लेकिन मैं आपको कहूं कि 16 का पूर्ण वर्ग निकलेगा, तो 16 का पूर्ण वर्ग निकलेगा, 4 आ जाएगा। तो यही कह रहा है 1750 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 1750 में कौन सी संख्या जोड़ दोगे न्यूनतम जो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? ये तो हैवी नंबर है ना। क्वेश्चन ये है। अब इसमें आपको एक डेमो के तौर पर देता हूं। मैं पूछूं कि 23 में कौन सी संख्या जोड़ोगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए? 23 में, तो 23 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 23 का तो पूर्ण वर्गमूल नहीं टूटेगा। तो 23 में कौन सी संख्या जोड़ोगे? दिमाग लगा सकते हो, 2, 23 और 2 25, तो 25 का वर्गमूल निकल जाएगा 5। लेकिन ये तो छोटा नंबर है, तब ना पता था आपको कि 25 अगला परफेक्ट स्क्वायर है। तो लेकिन बनाएंगे बड़े बड़े नंबर को कैसे? 1750 को कैसे पता चलेगा? तब आपको ध्यान से सुनना, कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं, ध्यान सुनिए। देखिए आपको, अब ध्यान सुनना, मैं आपको पूछूं कि अब ध्यान सुनिएगा, मैं आपको पूछूं कि 52 का स्क्वायर कितना होगा? अब आप इसको छोड़ो, आप पहले बात को समझो। मैं आपको पूछूं कि 52 का स्क्वायर कितना होगा, 52 का स्क्वायर क्या होगा? तो 52 का स्क्वायर आपको निकालने पड़ेगा। मतलब 30 सेकंड, 40 सेकंड, 1 मिनट का टाइम लगेगा, याद तो नहीं है। मैं आपको पूछूं 63 का स्क्वायर कितना है, 69 का स्क्वायर क्या है? तो लोग याद थोड़ी सारा स्क्वायर रखता है ना। लेकिन मैं आपको पूछूं कि 40 का स्क्वायर कितना होगा, तो 40 का स्क्वायर आप फट से बोल दोगे 1600। ध्यान से सुनना, नोट बाद में करना। मैं आपको पूछूं कि 50 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप फट से कह दोगे सर 2500। मैं आपको पूछूं कि 60 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप फट से कह दोगे 3600। कह दोगे। जिस नंबर के लास्ट में 0 हो उसका स्क्वायर निकालना ओरली होता है। 4 के स्क्वायर 16 करके 2 0 बिठाते हैं। 50 के स्क्वायर 5 6 25, 2 0 बिठा दे। मैं पूछूं 70 का स्क्वायर कितना होगा, तो फट से बोलोगे सर 4900। तो जिस नंबर के लास्ट में 0 हो उसका स्क्वायर तो आप ओरली निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक स्क्वायर आपको और निकालना सीखना है कि जिस नंबर के लास्ट में 5 हो। जैसे देखिए 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, कोई भी नंबर ले लीजिए, 65 का स्क्वायर। जिस नंबर के लास्ट में 5 हो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे? मैं ट्रिक सिखाता हूं, अब देखिए 1 सेकेंड में निकल जाएगा। ये सीखना जरूरी है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। 5 का स्क्वायर 25 कर देना यहाँ पे। जिस नंबर के लास्ट में 5 हो, 5 हो, उसका स्क्वायर निकालने का ट्रिक है इस 5 का स्क्वायर करके यहाँ रखना 25। अब यहाँ कितना बचा? 1। यहाँ जितना बचा इससे, यहाँ जितना बचा इसको इसके नेक्स्ट वाले से गुना करेंगे, तो इसका नेक्स्ट वाला क्या होगा? 1 का 2, तो 1 को 2 से गुना करेंगे, क्या होगा? 2। यहाँ रख देना, आ गया। सबको ऐसे ही करोगे। 25 का स्क्वायर निकाल, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 लेना ही लेना है। यहाँ क्या बचा? 2, 2 को किससे गुना करोगे? 3 से, 2 तिया 6, 35, 25 लेना ही लेना है। 3 को किससे गुना करोगे? 4 से, 3 चौका 12, 25, 4 को किससे गुना करोगे? 5 से, कोई भी हो 20। 55 का स्क्वायर निकालना है, 25, 5 को किससे गुना करोगे? 6 से, तो 30। अब आप इतना तो समझ गए। तो 2 नंबर का स्क्वायर आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं ओरली। 40 का स्क्वायर 1600। मैं पूछूं 45 का स्क्वायर, तो फट से बोल दोगे 20 25। 45 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 4 गुने 5 20 25। प्रैक्टिस करो थोड़ा, अभी बोलो साथ ही साथ। 35 का स्क्वायर तो 12 25, 5 25, 3 को 4 से गुना करेंगे 12 25। नहीं, 55 का स्क्वायर तो 5 25, 5 को 6 से गुना करते हैं 30 25। 65 का स्क्वायर तो 25, 6 को 7 से 42 25। 85 का स्क्वायर तो 72 25। बात को समझ रहे हैं? तो जिस नंबर के लास्ट में 0 हो और जिस नंबर के लास्ट में 5 हो, इसका स्क्वायर आप ओरली निकाल सकते हैं। बाकी में तो दिक्कत होगी। अब आप देखो यहाँ पे, अब इस क्वेश्चन को पहुंचते हैं, इसको मैं क्लियर करता हूं। 1750 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए? अब आपको ये चेक करना है कि ये नंबर किसके बीच में आता है। ध्यान सुनना, अब इसमें बहुत सारी चीजें, तभी तो बोल रहा हूं ये बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है।
बेहतरीन बनेगा ये 5 सेकंड में, टेंशन नहीं लेना, पहले पूरी बात को समझ लेना। तो 1750 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि पूर्ण वर्ग होता है। अब ये देखो कि 1750 किसके बीच में आता है, 30 का स्क्वायर 900, 40 का स्क्वायर 1600 और 45 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर 1600, ध्यान से देखिए, और 45 का स्क्वायर 20-25। इसका मतलब 1750 40 और 45 के बीच में किसी का ये स्क्वायर है। 1750 1600 और 2025 के बीच में ही आएगा ना, तो इसके बीच में। अब आप और दिमाग लगाओ, डायरेक्ट पकड़वा देता हूं किसका स्क्वायर है, ध्यान सुनो, डायरेक्ट पकड़वाता हूं। 40, एक नई चीज में सिखा रहा हूं, 40 का स्क्वायर अगर 1600 है तो 41 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर निकालने में तो टाइम लगेगा, लेकिन लॉजिक लगा सकते हैं कि 41 का स्क्वायर लगभग 1680 के आसपास आएगा। देखो ये कैसे अंदाजा लगाया जाता है। देखो अगर 40 का स्क्वायर 1600 आया है तो 41 का स्क्वायर जो है, हम एग्जैक्ट तो नहीं निकाल सकते, टाइम लगेगा एग्जैक्ट निकाल, लेकिन लॉजिकली जितना का आप यहां निकालते हैं इसका अगला निकालते हैं तो इसका डबल करके इसमें जोड़ देना। अब 40 दूना 80, तो इसका मतलब 41 का स्क्वायर 1680 के आसपास होगा। अब 81 हो 82 हो इसी के आसपास होगा, 5-10 आगे 5-10 कम। बात को समझ गए। अब हमको कोई 42 का स्क्वायर पूछे क्या होगा, तो एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, लेकिन इतना बता सकते हैं, फिर 41 का डबल कर दे, जितना होगा डबल कर देना। 41 का डबल करने का मतलब क्या, 82 यानी कि 80, फिर इसमें जोड़ देते हैं, 80 जोड़ते जाइए, इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 8 8 16, देखो 1760 के आसपास है। अब ये एग्जैक्ट नहीं पता, हो सकता है ये 1765 भी हो जाए, 2 4 5 कम, लेकिन हमको इतना लॉजिक लगा लिए कि 42 का स्क्वायर 1750 के आसपास आ रहा है। देखो 1750 के आसपास है, इसका मतलब ये 42 का स्क्वायर है। अब 42 का स्क्वायर आप निकाल लो। अब 42 का स्क्वायर आप ये तो 42 गुने 42, 2 सेकंड का टाइम लगेगा, ऐसे निकाल सकते हो, जो इसे बचपन से सीखे हैं। अगर आप कहो 2 मिनट का टाइम दो तो मैं इसकी भी एक जबरदस्त ट्रिक बताता हूं। देखो अगर 2 नंबर का आपको स्क्वायर निकालना हो, यहां ध्यान से देखना, थोड़ा कलम चेंज कर लेता हूं मैं। अगर 2 नंबर का 2 अंक वाले के स्क्वायर निकालना हो तो मैं आपको जबरदस्त ट्रिक बताता हूं। 2 मिनट का आप टाइम देना यहां पे, देखो यहां पे, जैसे कि अगर निकालना हो आपको 42 का स्क्वायर, तो इसमें ना 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट में आप इसका स्क्वायर कर देना, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, इसका फर्स्ट में। सेकंड में इसको और इसको, इन तीनों को गुना कर देना आपस में, तीनों को, 2 चौका 8 दूनी 16, 16 का 6, कैरी बचा 1, कैरी आप अलग से रखना, आगे वाले में जोड़ना है। फर्स्ट में इसका स्क्वायर कर देना है, 2 दूनी 4, सेकंड में इसको तीनों को आपस में गुना कर देना है, 2 चौका 8 दूनी 16, एक कहीं नैली में निकल जाएगा, देखो ना 2 ही सेकंड में निकलेगा। और जैसे आपने फर्स्ट में इसका स्क्वायर किया है 2 दूनी 4, वैसे ही लास्ट में इसका स्क्वायर कर देना, 4 चौका 16, एक कैरी 17, 1764 होता है 42 का स्क्वायर। 3 स्टेप होते हैं। आपको 53 का स्क्वायर निकालना है, तो फट से करो, 3 का स्क्वायर 9, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप में तीनों को गुना, 5 तिया 15 दूनी 30 का 0 हाथ में 3, 5 25 और 3 28, किसी का भी आपको निकालना, आप ऐसे ही गुना कर सकते हो, किसी का भी। बात को समझ गए, ऐसे कर लेना। अब 42 का स्क्वायर कितना होता है, 1764। तो देखो 1750 में कितना जोड़ेंगे कि 1764 आ जाए, तो 14। इसका आंसर क्या होगा, 14। आई बात समझ में। अब इसमें कितना भी हैवी क्वेश्चन पूछेगा, आप ऐसे ही चेक कर लेना किसके बीच में आता है, नियर बाय वैल्यू निकाल के फट से उसका स्क्वायर पहुंच लेना। जबरदस्त सॉल्यूशन जाओ, हार्डेस्ट क्वेश्चन का जीएस सॉल्यूशन है। इसको थोड़ा 1-2 बार देख लेना, मैंने क्या क्या सब समझाया, थोड़ा ये टफ है, ठीक है जी। चलिए एक क्वेश्चन मैं आज आपको और करवाता हूं, ज्यादा नहीं, ठीक है। क्वेश्चन बनाने से ज्यादा मैं आपको एक चीज बताता हूं, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए। बहुत सारा बच्चा सोचता है सर 2000 क्वेश्चन कहां मिलेगा, मैं बोले कहीं नहीं मिलेगा। क्वेश्चन का 4 डालेगा, क्वेश्चन बनाने से क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट 4 क्वेश्चन में क्लियर हो जाता तो हो गया, क्वेश्चन ज्यादा मत बनाओ, मैथ में कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो हजारों क्वेश्चन बना सकते हो, लेकिन अगर आप हजारों क्वेश्चन बना लीजिए, अब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो अगला क्वेश्चन फंस जाएगा आपसे। मैथ यही है, कॉन्सेप्ट को समझिए, बात को समझ रहे। ज्यादा क्वेश्चन बनाने से कुछ नहीं होता, और पेपर है सबको भी पढ़िए, ठीक है। हाँ, लेकिन जितना क्वेश्चन है 2 4 5 जरूर बनाइए, और बार बार एक ही क्वेश्चन को रिपीट कीजिए, बार बार पढ़ी हुई चीजों को अभ्यास कीजिए जो पढ़ लिए हैं। इसी में डाटा बदलता है, मैं बार बार करो, मैथ में कुछ बदलता नहीं है, क्वेश्चन का डाटा, पैटर्न और फॉर्मेट, मैथ न बदला है न बदलेगा। कभी 1750 दे दिया, अब वहां का देगा 1850, वहां का देगा 1950, यही ना क्वेश्चन कहेगा 1700, कुछ भी क्या जोड़ा जाए। एक बार आप समझ गए कॉन्सेप्ट कैसे बनाना है तो कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं।
कॉन्सेप्ट ज्यादा समझने की कोशिश कीजिए। बेहतरीन क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, ठीक है। बेहतरीन, कहता रहा हूं बेहतरीन। और मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है वो आप जानते होंगे, मैं चैप्टर वाइज करवा रहा हूं। और मैं ये नहीं, देखो मेरा ये कभी सिद्धांत नहीं रहता कि सिर्फ मैं ये क्वेश्चन तो मैं 5 सेकंड में बना दूंगा, लेकिन मतलब नहीं है कि क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए कि अगर थोड़ा घुमा फिरा के भी आ जाए तो इस टाइप से, कोई जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन डिटो पूछेगा, इसका दूसरा वर्जन भी पूछ सकता है, थोड़ा घुमा फिरा के पूछ सकता है। तो मैं एक ही क्वेश्चन पे आपको टाइम दे करके इससे रिलेटेड जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बनने की संभावना होती है वो मैं आपको सारा करवा दे रहा हूं। बात को समझ गए? और मुझे आप लाइक कमेंट जरूर करें, मैं आप लोगों का प्यार देखना चाहता हूं मेरे प्रति क्या है। अगर मैं खराब भी पढ़ाता हूं तो भी आप मुझे बता दें, अगर मैं अच्छा पढ़ाता हूं तभी बता दें। इस लाइक से क्या होता है, कमेंट से क्या होता है, मैं आपका कमेंट पढ़ता हूं, उससे ना मेरा मनोबल बढ़ता है, चलो मैं अच्छा पढ़ाता हूं। अगर मैंने गलती की, मैंने खराब पढ़ाया, आपको अच्छा नहीं लगा, तो आप मुझे वही बोले तो मैं इसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम पढ़ा आपको रहे हैं। तो मुझ में क्या कमियां हैं वो आप जानेंगे, मुझ में क्या अच्छाइयाँ हैं वो आप जानेंगे। मेरी पत्नी नहीं जानेगी कि मैं मुझ में क्या कमी है। शिक्षक के तौर पर तो एक छात्र ही जान सकता है मुझ में क्या कमी है। तो प्लीज़ मुझे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मुझे आप ये सब जरूर क्या करें। और अगर अच्छा लगे वीडियो तो कर भला तो हो भला की संभावना रखें। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया लोकतंत्र का 5वां स्तंभ बना जाता है। कोई भी वीडियो को सोच समझ करके शेयर किया करें। अगर अच्छा वीडियो है तो ज़रूर आप उसको समाज में फैलाएं, क्योंकि उसे 2-4 लोगों का भला हो सकता है, उसमें आपका कुछ नहीं जाता है। बात को समझ गई? तो अच्छा लगे, मेरा एक ही सपना है, मैंने बोला कि 31 रुपया में पूरा 4 से 5 महीना पढ़ाऊंगा मैं मैथ RPF कांस्टेबल का। और फिर मैं एक बैच लॉन्च करने वाला हूँ ग्रुप D NTPC RPF SI का, वो भी 31 रुपये में पढ़ाऊंगा। वो कोर्स 7 महीने का कोर्स होगा, क्योंकि उसमें बहुत हाई लेवल मैथ होगा, हाई लेवल कोर्स होगा। वो भी 31 रुपये में पढ़ाऊंगा। मेरा एक ही सपना है, मैं पूरे हिंदुस्तान के हर घर के हर छात्र के पास मैथ पहुँचाऊँ, और इसमें आपका मुझे सहयोग चाहिए, ठीक है जी। अगर मैं अच्छा पढ़ाता हूँ तो, नहीं पढ़ाता हूँ तो भी आप मुझे बता देना। अब ये क्वेश्चन देखिए, जबरदस्त सॉल्यूशन देता हूँ, इसमें कई टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, देख लेना। पहले क्वेश्चन लिखो, 200 और 600 के बीच पूर्णांकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 5, 6 से विभाजित हो। क्वेश्चन कर रहा है 200 और 600 के बीच ऐसी कितनी संख्या है, पूर्णांकों की संख्या मतलब संख्या, कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5 और 6 से पूरा कट जाए। ऐसे कितने नंबर्स हैं 200 और 600 के बीच? देखिए, जो 4 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए, 6 से, ऐसे कितनी संख्याएं हैं, ठीक है। देखिए, तो पहले क्या करना, ये जो नंबर है इसका एलसीएम निकालो, 4, 5 और 6 कैल्शियम निकालो। इसका एलसीएम निकालोगे तो 60 आएगा, मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ। 2 से 2 दूनी 4, चलो बना देता हूँ, 2 3 6 गुना करो, 2 दूनी 4 5 20 दिया 60। तरफ ये सब बेसिक अच्छा रखना। एलसीएम कितना आएगा 60। अब जितना एलसीएम आया इस पहले इसमें भाग दो, अब 60 से आप भाग दो, 200 में भाग दीजिए, 6 त्रिक 18, 180, 20 आया, ठीक है। फिर अब 60 से फिर 600 में भाग दीजिए, सेम 60 से 600 में भाग दीजिए, ये तो पूरा कट जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा शेष 0। अब देखिए, भाग दे दिए दोनों को। भाग देने के बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ जो भाग देने के बाद यहाँ जो भागफल आया क्वोशंट, यहाँ ये इसको माइनस करो तो 10 में से गया 3, कितना आ गया 7। और देखो पहला ऑप्शन है 7 जो कि गलत है, आंसर 7 नहीं है। ध्यान से सुनना, नंबर का एलसीएम निकालोगे, जितना आया जो यहाँ नंबर होगा दोनों को आप भाग देना, ठीक है। भाग देने के बाद जो यहाँ पे भागफल आया, क्वोशंट बोलते हैं इंग्लिश में, इसको माइनस कर देना, यहाँ रुक जाना। अब आप ये देखना कि आप दोनों नंबर में जो भाग दिया है, देखना कि इन दोनों में से कोई कट तो नहीं रहा है। ध्यान से सुनो, आप भाग दियो, देखो यहाँ तो शेष 20 आ गया, लेकिन ये पूरा कट गया। तो अगर भाग दे रहे हो, अगर इन दोनों में से कोई भी नंबर कट जाए पूरा, यानी कि शेष 0 आ जाए, रिमाइंडर पूरा कट जाए, चाहे तो ये कट जाए, चाहे ये कट जाए, चाहे दोनों कट जाए, ध्यान से सुनो, ठीक है। इन दोनों में से चाहे तो कोई एक कट जाए, चाहे ये कट जाए, चाहे ये कट जाए, ये दोनों कट जाए। अगर कट जाए दोनों या एक कोई भी, तो जितना ये घटा के आया इसमें से एक और माइनस करना पड़ेगा। तो कितना आएगा इसका आंसर 6। इसका सही आंसर क्या है 6, ऑप्शन नंबर 6। आई बात समझ में? लेकिन अगर इन दोनों में से कोई नहीं कटे, शेष कुछ न कुछ बच जाए, यहां भी कुछ आ जाता, तब आपको एक घटाने की जरूरत नहीं है, तब इसका आंसर कितना आएगा 7 आएगा। आई बात समझ में? अब दोनों में से जो टाइप का आपको क्वेश्चन पूछेगा आप बना लेना। कभी कभार यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 नंबर है, कभी कल 4 भी देता है, कभी कल 2 भी देता है, कभी कल 1 नंबर दे देगा, एक ही नंबर,
मान लीजिए यहाँ कहता कि 200 और 600 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूरा पूरा विभाजित है, कोई भी, या 8 से पूरा, तो एक ही नंबर से भाग देते। सेम प्रोसेस यही करते दोनों, इसमें भी 1 से भाग देते, इसमें भी भाग देते। अगर दोनों में से कोई कट रहा है तो जितना आता घटा के फिर घटाता, नहीं कर रहा है करे। लेकिन अगर 1 से ज्यादा जितना है, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, सबका एलसीएम निकाल लेना, फिर एलसीएम से भाग देना। आई बात समझ में? चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, इसको बार बार देख लीजिएगा, पीछे वाला जो वीडियो नहीं आप जरूर देखना, क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेड मैं नहीं करता हूँ, ठीक है। तभी तो मैं बहुत कम क्लास है, 20 से 22 23 ज्यादा, अगर मैं बहुत डीप बताया तो 23 24 25 क्लासेस लगेगी, और बहुत कम क्लास का ड्यूरेशन होगा, 30 मिनट 40 मिनट, पूरा मैथ कंप्लीट कर दूंगा। प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन आया, इजी आया हो चाहे हार्ड आया हो, सब बना दूंगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद। आप अपने और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।